नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। हैदराबाद में नागराजू हत्याकांड पर हंगामा मचा है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। हैदराबाद सांसद ओवैसी ने इस घटना को इस्लाम के खिलाफ बताया है। साथ ही ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम लड़की ने अपने पसंद से शादी की थी और कानूनन उसे इसकी इजाजत है। बता दें चले कि हैदराबाद में एक मुस्लिम लड़की ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर हिंदू युवक से शादी की थी। 4 मई को युवक की चाकू खोदकर हत्या कर दी गई। जिसके हाथ कटे हुए उस पे मुखत उसकी दुकान को तोड़ दिए। क्या पत्थर फेंका? हाथ टूटा हुआ आदमी पत्थर फेंक सकता? माशाअल्लाह से उस पे कोई सवाल नहीं करेगा। कोई टीवी चैनल का एंकर पूछेगा नहीं, अरे ये कैसे कर सकता है भाई ने? नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, बिल्कुल नहीं पूछेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं खुलकर कह रहा हूं, वो जो वाकया सरूनगर में हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी मजम्मत करती है, कंडेम करती है। हम उसका कंडेम करते हैं इसलिए कि इस्लाम में शादी जो होती है 2 मुस्लिम मर्द और मुस्लिम खातून में होती है तो ही निकाह होता है। हिंदू मैरिज एक्ट में आपको हिंदू होना जरूरी है, तभी आपकी शादी लीगल होती है। समझे ना बात को आप? ये समझो पॉइंट को, नहीं तो यहां पर भी चुरपुर बहुत शुरू हो जाएंगे। इन्हें शुरू कर दिए, देखो इन्होंने। यानी ऐसा हाल है कि फंस गई रजिया गुंडों में हाल हो गया मेरा। तो मुसलमानों में निकाह 2 मुस्लिम मर्द और औरत में ही निकाह हो सकता है ना? ये एक्ट है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में 2 हिंदुओं के दरमियान शादी होती, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट का भी प्रोविजन उसमें है। यहां पर इस लड़की ने अपने पसंद से शादी की, कानूनन उसको इजाजत है, कानूनन उसको इजाजत है, उसने शादी कर ली। तो उनके भाई को ये कोई जवाज उनके पास नहीं है कि वो जाकर उस बच्ची के शौहर का कत्ल करे। कानूनन जुर्म है। इस्लाम में बदतरीन जुर्म कत्ल है, बदतरीन जुर्म कत्ल है। याद रखो आप, जो मासूम लोगों का कत्ल करता है वो उसी हालत में अल्लाह के दरबार में खड़े होगा हिसाब किताब के दिन कि या अल्लाह, ये फलां शख्स मुझे मारा था, अब तू मेरा हिसाब कर। आपने क्यों मारा उस बच्चे को? मैं कंडेम करता हूं, खुला खुला बोल रहा हूं आपको। आपको पसंद नहीं था, ठीक है, आप मुंह फेर लेना था, वह पसंद नहीं है, ठीक है, जाओ तुम। मगर आपने जुल्म किया, गलत हरकत की और मजलिस इसका कंडेम करती है। शादी निकाह 2 मुसलमानों के दरमियान में होता है, उसी को निकाह बोलते। मगर आपको इख्तियार नहीं है कि आप जाकर उस बच्ची के शौहर को कत्ल कर दें। जुल्म है, ये याद रखो। डरो अल्लाह से। कुरान करीम की अलमाइदा की सूरे अलमाइदा की आयत नंबर 32 को पढ़ो जाकर आप। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे कि अगर कोई एक नाहक इंसान को कत्ल करेगा, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर। किसी ने अगर एक की मासूम की जान बचाई तो उसने पूरे इंसानियत को बचाया। पढ़ो जाकर आप। मध्य प्रदेश के इंदौर की स्वर्णबाग कॉलोनी में बीती रात भीषण आग लग गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 6 पुरुष और 1 महिला शामिल है। शुरुआती जानकारी के अनुसार विजयनगर थाना क्षेत्र की इस इमारत में देर रात 3 बजे भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही आला अधिकारी व दमकल वाहन मौके पर पहुंच गई। आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिश की गई। क्या बीजेपी में जाएंगे शिवपाल?
क्या अखिलेश के साथ बढ़ेगी चाचा शिवपाल की दूरी? आखिर क्या है शिवपाल यादव का सियासी भविष्य? ये सवाल पिछले कई दिनों से लगातार उठाए जा रहे हैं, जिसके जवाब पर से अब तक सस्पेंस नहीं हटा है। वहीं इस बीच शिवपाल यादव ने बड़ा कदम उठाया है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजों के करीब 2 महीने बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पार्टी और संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। पिछले दिनों प्रवक्ता बनाने के बाद अब उन्होंने फ्रंटल संगठनों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने 9 फ्रंटल संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। शनिवार को सुबह सुबह आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। कुछ दिन पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हुआ था और अब घरेलू गैस सिलेंडर जो ज्यादातर लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, यानी 14.2 किलोग्राम वाला LPG सिलेंडर सीधे 50 रुपए महंगा कर दिया गया है। जी हाँ, सीधे 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि ये बढ़ोतरी लागू होगी 7 मई 2022, यानी आज से ये प्रभावी हो गई है। 50 रुपए दाम बढ़ने के बाद अब राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो के डोमेस्टिक LPG सिलेंडर की कीमत 999.50 रुपए हो गई है, यानी राउंड में सीधे 1000 रुपए ही मानिए। देश के बाकी बड़े शहरों में दाम इसी के आसपास होंगे, जबकि कई शहरों में 1000 को भी पार कर गया है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान को कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अपने साथ शामिल होने का न्योता दे दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर आजम खान सपा छोड़कर कांग्रेस में आ जाए तो उनका कद काफी बढ़ जाएगा। आजम खान की एसपी से नाराज होने की खबर सामने आने के बाद नेहरू गांधी परिवार के गृह क्षेत्र रहे प्रयागराज में इन पोस्टर को लगने के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहीं प्रयागराज में ये पोस्टर कांग्रेस के नेता इरशाद उल्लाह की तरफ से लगवाए गए हैं। पोस्टर में लिखा है, आजम साहब कांग्रेस में आइए, स्वागत है। इस पोस्टर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उनके करीब नेता प्रमोद कृष्ण की तस्वीर भी लगाई गई है। प्रमोद कृष्ण वही शख्स है जिन्होंने कुछ वक्त पहले आजम खान से सीतापुर जेल में मुलाकात की थी। आजम खान से प्रमोद कृष्ण के मिलने को भी आजम के कांग्रेस में जाने से जोड़ा जा रहा है। अब इन पोस्टर्स ने एक नई राजनीतिक चर्चा शुरू कर दी है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। भक्त लगातार बाबा के दर्शन कर रहे हैं। वहीं अब प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी सुनाई है। 4 धाम यात्रा के दौरान पहले रात 8 बजे के बाद तीर्थ यात्रियों को सड़क पर वाहन चलाना मना था, लेकिन अब प्रशासन ने यात्रियों की संख्या ज्यादा होने के चलते रात 8 बजे की जगह रात 10 बजे तक यात्रा की अनुमति दे दी है।